नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी सीएम योगी ने किया वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को नमन। कोरोना का असर करेगा नए साल का जश्न फीका। और मदर डेयरी ने दिया आम आदमी को झटका, 2 रुपये की बढ़ोतरी। वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत करते हुए वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साहिबजादों को नमन किया। दिल्ली में वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वीर साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। पीएम ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। पीएम मोदी ने भारत के इतिहास में वीरता और पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा, इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम पर वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पुत्रों को नमन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वीर बाल दिवस पर श्री गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के बलिदान को कोटि कोटि नमन। साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने धर्म की रक्षा में अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गुरुद्वारा जी ब्लॉक कविनगर में भी श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत दिवस पर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अंत में लंगर का वितरण भी किया गया। गुरुद्वारा जी ब्लॉक कविनगर में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों की शहादत पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किड्स कीर्तन ग्रुप द्वारा किया गया। ग्रुप द्वारा गुरबानी का गायन करते हुए वीर रस के शब्द गायन किए गए। गुरुद्वारे में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सिख समाज ने इस दिवस को वीर बाल दिवस के घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य सरदार एसपी सिंह ने कहा कि छोटे साहिबजादों को राष्ट्र व धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा बना रहेगा। कार्यक्रम के उपरांत लंगर वितरण भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इस साल फिर से लोगों का नए साल का जश्न फीका हो सकता है।
कारण कोरोना के बढ़ते मामलों ने अब मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। कोरोना से बचाव को लेकर सख्ती शुरू कर दी गई है। यूपी में जहां मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है, वहीं कर्नाटक सरकार ने नए साल के जश्न पर सख्ती की है। एक बार फिर नए साल के जश्न पर कोरोना की मार पड़ती दिख रही है। चीन में बढ़ते कोरोना के मामलों ने भारत की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सक्रिय मामले बढ़कर 3,432 हो गए हैं। इस बीच पड़ोसी देश चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसे में नए साल के जश्न इस बार फीका रह सकता है। कर्नाटक सरकार ने नए साल के जश्न और मास्क को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने मूवी थिएटर, स्कूल और कॉलेजों के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिया है। पब, रेस्टोरेंट और बार में नए साल का जश्न मनाने के लिए मास्क अनिवार्य होगा। नए साल का जश्न रात 1 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। सरकार ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, बस सावधानी बरतनी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में अस्पताल परिसर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं मिलेगा। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क अनिवार्य होगा। देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक करेगा। हाल ही में बिहार से गया एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले 4 यात्रियों के संक्रमित पाए जाने के बाद अब बंगाल के कोलकाता हवाई अड्डे पर भी 2 यात्री संक्रमित पाए गए हैं। दोनों दुबई और मलेशिया से आए हैं। दोनों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। इन हालातों में अब नए साल का जश्न लोगों को पाबंदियों के बीच मनाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मदर डेयरी ने एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। मदर डेयरी ने दिल्ली एनसीआर में उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए दूध की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि कर दी है। बता दें कि मदर डेयरी वर्ष 2022 में दूध की कीमतें 5 बार बढ़ा चुका है। ताज़ा बढ़ोतरी से पहले मार्च, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर महीने में कीमतें बढ़ाई गई थी। बार बार बढ़ रही कीमतों पर आम लोगों की पहुंच से जरूरी चीजें बाहर होती जा रही हैं। रविवार को आरएसएस के रालोद कार्यकर्ताओं के बीच हुए विवाद के बाद सोमवार को रालोद नेताओं ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। रालोद नेताओं का आरोप है कि इस मामले में पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। रविवार को गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों के शहादत दिवस पर आरएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा कविनगर थाना क्षेत्र की शास्त्रीनगर कॉलोनी में पथ संचालन करते समय किसी बात को लेकर संघ कार्यकर्ता और रालोद नेता अरविंद तेवतिया के बच्चों के बीच मारपीट हो गई थी। इस झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद रालोद नेताओं ने कविनगर थाने में प्रदर्शन किया तो वहीं भाजपा नेता भी थाने में जमा होने लगे। माहौल को देखते हुए कविनगर थाने में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस घटना के बाद कविनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जहां संघ कार्यकर्ता शास्त्रीनगर निवासी गिरीश कुमार की तहरीर पर रालोद नेता अरविंद तेवतिया, अंकुर तेवतिया, साहिल तेवतिया, सचिन तेवतिया, विशाल व नरेंद्र चौधरी सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कई अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं अरविंद तेवतिया व कृष्णपाल सिंह निवासी महेंद्र एनक्लेव की तरफ से मयंक गोयल, अनुराग कौशिक, दुष्यंत पुंडीर, दुष्यंत राय, गिरीश कुमार व दशानंद आदि के खिलाफ भी आपराधिक धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में सोमवार को रालोद नेता ने रिपोर्ट में नामजद कराए गए आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की है। रालोद नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
गांव मोर्टी में हुई स्क्रैप व्यापारी से 44 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में स्क्रैप कारोबारी के पार्टनर आतिफ को गिरफ्तार कर लिया है। आतिफ ने घटना को अंजाम देने से पहले कई बार रेकी की थी। 19 दिसंबर को नंदग्राम थाना क्षेत्र में मोर्टी गांव के पास मुरादनगर निवासी स्क्रैप कारोबारी फरमान मलिक से हुए 44,93,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने बताया कि स्क्रैप कारोबारी फरमान मलिक के साथ हुई लूट का मास्टरमाइंड उसका पार्टनर व दोस्त आतिफ उर्फ यूसुफ ही निकला और वहां से फरार हुआ। गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर महोदय द्वारा कई सारी टीम्स गठित किए हुए थे डीसीपी सिटी के नेतृत्व में, जिसमें एक अहम सफलता आज सुबह मिली है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए हुए हैं और घटना में जो लूटे हुए रकम 22,47,000 बरामद हुए हैं और लूटी हुई स्कूटी भी बरामद हुआ है। पुलिस की जानकारी के अनुसार आतिफ उर्फ यूसुफ क्योंकि कुछ समय पहले तक फरमान मलिक का पार्टनर रहा था, इसलिए पैसे के लेन देन और आवाजाही की उसे पूरी जानकारी थी। अपनी इस साजिश को सफल बनाने के लिए उसने कई दिन कैश कलेक्शन की रेकी की और जिसमें जो पकड़े गए मुलजिम में आतिफ उर्फ यूसुफ है, आमिर है, नदीम है और दानिश है। घटना के क्रम ऐसा है कि इन्होंने जो आतिफ उर्फ यूसुफ है, वादी फरमान मलिक का खास दोस्त था। फरमान की जितने भी पैसे की लेन देन, बिजनेस डीलिंग्स और पैसे की मूवमेंट सब कुछ ये जानता था, इसलिए इसने टीम इकट्ठा करके इन्होंने रेकी किया है और लूट का अंजाम दिया है। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड आतिफ उर्फ यूसुफ, आमिर, नदीम, दानिश निवासी को गिरफ्तार करके उनके पास से लूटी गई रकम में से 22,47,000 रुपए व वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी व बाइक के अलावा हथियार बरामद कर लिए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। मोहन नगर के आईटीएस कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। मोहननगर स्थित आईटीएस कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि युवाओं के साथ जुड़कर साल 2047 तक नए भारत का निर्माण कर दुनिया में नंबर 1 बनाना है। साथियों, इन सबके साथ साल 2022 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी को अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला। उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक जीवन में कुछ मापदंड खड़े किए। उससे प्रेरित होकर भाजपा के सदस्य व अन्य लोग भी प्रेरणा लेकर प्यार और तपस्या के साथ देश सेवा में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने सामाजिक, सांस्कृतिक के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खोलकर मिसाल पेश की है, जो हमारे लिए सदा प्रेरणा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप, पश्चिमी क्षेत्रीय प्रभारी मोहित बेनीवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। कड़ाके की ठंड में सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले छात्रों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 10 बजे से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्देश की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस पर शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच रहा है। बड़े लोगों की हालत जहां इस सर्दी में बेहाल है, वहीं स्कूल जाते बच्चों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे स्कूल जाने के चलते बच्चे ठंड से बेहाल हो रखे हैं, जिसे देखते हुए जिला के शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 तक खोलने के निर्देश दिए हैं। पहले यह स्कूल सुबह 9 बजे खुल रहे थे, लेकिन 9 बजे तक भी खासा कोहरे होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए समय में परिवर्तन करते हुए अब स्कूल 10 बजे तक के लिए कर दिए गए हैं। समय परिवर्तन को लेकर स्कूलों को एक सर्कुलर भी शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। साथ ही कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि स्कूल निर्धारित समय पर ही खोले जाएं। अगर स्कूलों में निर्देशों की अवहेलना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के इस निर्देश से स्कूली छात्रों ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी खासी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट।
लोनी थाना पुलिस ने एक गोकशी के आरोपी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश के ऊपर कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लोनी थाना पुलिस ने चिरोड़ी बंथला नहर के पास एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पर गोकशी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी। आज सिकरानी और सकलपुरा के मध्य बंथला नहर पे थाना लोनी के अंतर्गत एक मुठभेड़ हुई है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर कुछ गोवंशों के अवशेष बरामद हुए थे, जिसमें थाना लोनी प्रभारी द्वारा स्वयं ही टीम बना करके और लगातार गश्त किया जा रहा था और रेकी की जा रही थी। इसी दौरान आज एक संदिग्ध वाहन सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग करके वो व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल को मोड़ करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए और आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया गया तो पुलिस टीम पर उसने फायरिंग किया। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग किया। घायल बदमाश शाहरुख निवासी मदीना गार्डन सिटी लोनी का रहने वाला है। उसके ऊपर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। काफी समय से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। अब पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश ने अपना नाम शाहरुख बताया, जो लोनी क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसके ऊपर 1 दर्जन से ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो यहाँ वांछित भी चल रहा था। उसके विषय में और भी गहराई से जानकारी की जाएगी उसके आपराधिक इतिहास के बारे में। अभी फिलहाल उसको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी है। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।